बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 15 मार्च का दिन है और हफ्ते की शाम अब तक की इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहली जो आज ख़बर है वो आज शामिल कर लेते हैं। आज 15 मार्च है। आज के दिन जो है इस्लामी फ़ोबिया का दिन मनाया जा रहा है। नाज़रीन, आप इसकी हकीकत को जानते होंगे कि इस्लामी फ़ोबिया का जो दिन है ये कैसे जो है आज के दिन पे मनाया जाता है और इसके पीछे किसकी काविशें हैं, किसकी मेहनतें इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, तो ये बग़ैर किसी शुबह के जो है हम ये आपको बता सकते हैं कि जो इस्लामी फ़ोबिया का दिन है इसके पीछे जो काविशें हैं वो कैदी नंबर 804 यानी कि जो कि 25 करोड़ आवाम का लीडर है इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, उनकी ये काविशें हैं। आपको याद होगा कि यूएन में खड़े होकर उन्होंने इस हवाले से तकरीर की थी और जो 9/11 के बाद जो मुसलमानों के साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा था उस हवाले से जो है उन्होंने खरी खरी बातें की थी यूनाइटेड नेशंस में। और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आपको अपने मज़हब के साथ अकीदत है उसी तरीके से हमें भी अपने मज़हब के साथ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है अकीदत है और मोहब्बत है। अगर आप उनके गुस्ताखाना खाके बनाएंगे तो हमें तकलीफ़ होगी और इसी तरीके से जो है अगर आपके मज़हब को कोई ठेस पहुंचाएगा तो आपको भी तकलीफ़ होगी। तो ये तमाम चीज़ें इसका जो क्रेडिट है वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को जाता है। और आज जो है सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है शुक्रिया इमरान ख़ान, और ये बनता है नाज़रीन उसका शुक्रिया अदा करना। तमाम कौम जो है, हम मनहसल कौम मुसलमान जो है, हम पर ये लाजिम है, हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। क्योंकि आपको पता है नाज़रीन के 9/11 के बाद कितने ही वज़राए आज़म आए, यूसुफ रज़ा गीलानी आए, उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आए, उसके बाद जो है इमरान ख़ान साहब आए। तो उससे पहले जो वज़राए आज़म थे उन्होंने कभी इस मौजू को जो है नहीं उठाया, कभी इस पर बात नहीं की। और ना ही उसके बाद जो है दूसरी टर्म है शहबाज शरीफ जो कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म है, कभी उन्होंने इस मौजू पर बात की हो। तो आज ये टॉप ट्रेंड है शुक्रिया इमरान ख़ान का। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल इस्तेमाल करते हैं तो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये इस मामले में काविशें की और अपनी जो जो उनकी जो सलाहियतें थी वो बरोकार लाए। तो आज हम इस्लामी फ़ोबिया के हवाले से आज दिन मना रहे हैं। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अगली ख़बर अमेरिका से है। अमेरिका से जो है सफरी पाबंदियां लगने जा रही हैं। मुमकिना तौर पर बताया ये जा रहा है कि 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली रेड कैटेगरी है जिसमें जो है मुकम्मल तौर पर वीज़ा बैन कंट्रीज़ जो हैं शामिल किए गए हैं। और जो दूसरे नंबर पर कंट्री लिस्ट है वो है ऑरेंज लिस्ट, जिसमें कुछ रियायत दी गई है कि जैसे कि जो बिजनेसमैन तबका है उसे रियायत दी गई है कि उसे भी बहुत ही छानबीन के बाद जो है अमेरिका का वीज़ा मिल सकेगा। तो हमें जो है ऑरेंज कैटेगरी में शामिल किया गया है। उसके बाद जो है येलो कैटेगरी है। येलो कैटेगरी में वो तमाम ममालिक हैं जिनके लिए अमेरिका की जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो नरम होंगी। तो हमें जो है रेड में नहीं रखा गया, क्योंकि रेड में सिर्फ अफ़गानिस्तान, इथोपिया और सोमालिया वगैरह इस तरीके के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। रेड कैटेगरी में हमें ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर जो है हमारी भी जो है मुकम्मल तौर पर वीज़ा जो है पाबंदी होगी, सिवाय जो है बिजनेसमैन और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी या ऑफिशल्स जिसको हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही जो है वीज़ा जारी किए जा सकेंगे। तो ये हमारी कामयाबी है नाजरीन। शरीफुल्लाह को हमने हवाले कर दिया अमेरिका के। उसके बाद हमने खुशी में जो है शादियाने बजाए कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। और उसके बाद जो है उस शुक्रिया के जो समरात हैं नाजरीन वो हमारे सामने आते जा रहे हैं एक एक करके। तो ये हमारी कामयाबी है। ये हमने सोचा कि आपके सामने ये ख़बर रख दूं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जाफ़र एक्सप्रेस का जो मामला है वो थम के नहीं दे रहा। उस पर मुसलसल जो है इंडिया का जो मीडिया है वो कवरेज कर रहा है और उसके साथ साथ जो बीबीसी है वो भी उस पर कवरेज कर रहा है। और सोशल मीडिया पर भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसा कि आपको पता होगा कि कल डीजी आईएसपीआर और सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। लेकिन ये बताया जा रहा है जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी हैं, नजम सेठी हैं, इमरान रियाज खान है और उनके साथ दीगर जो हमारे सीनियर्स हैं, वो सवालात उठा रहे हैं कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुत्तमिन नहीं कर रही। वो जो मुकम्मल सवालात हैं उनके मुकम्मल जवाबात अब तक सामने नहीं आए। तो उनका ये कहना है कि जी ट्रेन में 440 मुसाफिर जो है सवार थे, जबकि डीजी आईएसपीआर और सरफराज बुगटी साहब ने बताया कि 339 मुसाफिरों को बाजियाब
کرا لیا گیا ہے۔ اب اس بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے وہ انتظامیہ یا حکومت کی جانب سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 26 افراد ہیں وہ آپریشن سے پہلے یا آپریشن کے دوران جو ہے شہید کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جو گیپ آ رہا ہے ناظرین وہ 65 سے 70 مسافروں کا گیپ آ رہا ہے کہ یہ مسافر کہاں گئے۔ اس حوالے سے سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مسافروں نے ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر سفر اختیار ہی نہ کیا ہو، وہ ٹرین میں بیٹھے ہی نہ ہوں، یا پھر وہ ٹرین میں بیٹھ گئے ہوں تو جس وقت ہائی جیکرز نے ٹرین کو اغوا کیا تو اس دوران وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہوں، یا ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے دہشت گردوں کے قبضے میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ وہ سوالات ہیں ناظرین جن کے جوابات آنا باقی ہیں، ابھی تک ان کے جوابات نہیں آ رہے۔ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو ناظرین بھارت نے تو ہمیشہ ہی پروپیگنڈا کیا ہے اور وہ آگے بھی کرتا رہے گا، اس کا کام بھی یہی ہے۔ تو ماضی میں ہوتا کچھ یوں رہا ہے ناظرین کہ ہم نے اس کے پروپیگنڈے کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب وہ بھرپور اور منہ توڑ جواب کون دیتے تھے؟ وہ ہمارے اینکرز دیتے تھے، وہ ہمارے صحافی دیتے تھے، وہ ہمارے انٹلیکچوئلز دیتے تھے۔ اب تو یہ عالم ہے ناظرین کہ ایک جملہ، ایک لفظ بولتے ہوئے بھی خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد کالے رنگ کا ویگو ڈالا جو ہے ہمارے دروازے کے باہر نہ آ جائے۔ تو ایسے عالم میں کون جو ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرے گا، کون کاؤنٹر نیریٹو بنائے گا؟ یہ حکمرانوں کے سوچنے کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو ایک جاندار دمدار جو آوازیں تھیں، جو ہمارا کاؤنٹر نیریٹو بنایا کرتی تھیں، وہ اس وقت ملک سے باہر بیٹھی ہیں۔ تو کیوں بیٹھی ہیں ناظرین؟ میں نے جنرل آصف غفور جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ان کے منہ سے یہ سنا تھا کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اور یہ وار جو ہے ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، یہ ہتھیار جو ہے میڈیا کی وار ہے، اور یہ جو وار ہے یہ سوشل میڈیا کی وار ہے۔ تو یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آپ کے سپاہی کہاں ہیں؟ آپ کی فوج میں تو ضرور 7 لاکھ افسران و سپاہی موجود ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے مقام پر آپ کے سپاہی موجود نہیں ہیں۔ آپ کے سپاہی موجود تھے، 25 کروڑ آپ کے سپاہی تھے، لیکن شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس خوف کی وجہ سے یہ نیریٹو نہیں بنا رہے، یا وہ جان بوجھ کر اس کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ اگر 25 کروڑ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر اپنا نیریٹو بیان کرنا شروع کر دیں تو بھارت کا جو نیریٹو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں ناظرین، یہ سوچنے کی جو ہے باتیں ہیں۔ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ان سے ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ اب نیریٹو نہیں بنا رہے۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اور اس سے جڑے جتنے سوالات ہیں جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ان کے جوابات بھی لازماً آنے چاہیے۔ پاکستانی قوم اس کی منتظر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ سندھ اس وقت جو ہے جل رہا ہے، پانی کے معاملات کو لے کر سندھ سراپا احتجاج ہے۔ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس معاملے کو مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ ہیں پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب۔ انہوں نے جو ہے احتجاج کیا ہے، اور وہ اس تمام جو مہم چل رہی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں دیگر جو ہے سیاسی جماعتیں ہیں، سماجی جو ہے اس میں جو جماعتیں ہیں، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو شہری ہیں، ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پیر صدر الدین شاہ راشدی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں بغیر ان کی مرضی کے جو ہے ان کا پانی نہیں لیا جا سکتا۔ عالمی قوانین جو ہیں اس کی سخت نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عدالت میں جانا پڑا، ہمیں دنیا کے کسی فورم پہ بھی جانا پڑا، ہم جائیں گے، لیکن اپنے پانی سے کسی صورت جو ہے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے جینے مرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم سے ہمارا پانی چھینا جاتا ہے تو ہماری جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی، اور ہمارے جو زراعت ہے جس پر جو ہے ہمارے سندھ کے 98% لوگوں کا دار و مدار ہے، اسی زراعت سے جو ہے ان کا کاروبار چلتا ہے، اور وہ روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اگر یہ زراعت نہیں رہی تو ظاہر ہے ان کا جینا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ اس پر جو ہے ایک خاص جو ہے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور پہلی مرتبہ جو ہے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، اور اچھی بات ہے کیونکہ یہ سندھ میں جو ہے ایک خاصا ووٹ بینک رکھتے ہیں، ایک خاصی جو ہے مقبولیت رکھتے ہیں، اور ان کی جو جماعت ہے مسلم لیگ فنکشنل جو کہ ابھی ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں جو ہے شامل ہے، جس کی سربراہی پیر پگارا جو کہ پیر صدر الدین شاہ راشدی کے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خاندان جو ہے ناظرین انتہائی کریڈیبل
ख़ानदान है सिंध में, हमेशा इन्होंने इंसानी हुकूक़ की बात की है, हमेशा इन्होंने लोगों के हुकूक़ की बात की है और करप्शन से जो है बहुत ही दूर साफ सियासत इन्होंने की है। जब जब ये हुक्मरानी की इन्होंने, हुकूमत में आए तो इन्होंने लोगों के मसाइल हल किए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये तकरीबन 1.5 दहाई से इस वक्त अपोजिशन में हैं और हमारी जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की है, जो 2 दहाइयों से सिंध पर काबिज़ है। और उन्होंने बाप बेटों ने जो है नौसरबाजी की, वहाँ पर बाज़ार जो है वो गर्म कर रखा है। बंद कमरों में जो है इजाज़त दे देते हैं कि जी आप ये कैनाल निकालें, आप ये नहरें निकालें, और बाहर आकर हल्की हल्की ढोलकी बजाते हैं और नौसरबाजी करते हैं और कहते हैं कि जी हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन सिंध की। सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, पख्तून नाराज़ हैं, पंजाबी नाराज़ हैं। जीबी की सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरीके से वहाँ पर हुकूमत चेंज की गई, वहाँ पर भी जो है फार्म 47 की हुकूमत लाई। और आज़ाद कश्मीर की भी वही सूरत हाल है। लेकिन फिर भी मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को सलाम करता हूँ, उनकी स्ट्रगल और उनकी जद्दोजहद को सलाम करता हूँ कि हमेशा वो अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकले और उन्होंने अपनी बात मनवाई। तो मैं सिंध के लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरह जो है बाहर निकलें और अपने हुकूक़ की बात करें और पुरअमन रहकर अपने हुकूक़ की बात करें और अपने हुकूक़ मनवाएं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना, खबरें बहुत थी लेकिन व्लॉग का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।